सीए के डाउट या एन्युटी? पढ़ा देते पढ़ा देते पहले। चलो डाउट पूछो, डाउट। बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट के डाउट्स। 33, उससे पहले सारे हो गए। 28। $14। On what sum will the compound interest 5% annually be 1650? On what sum will the compound interest compounded annually? Compound interest 1640 है, सम पूछा है। Compound interest equal to P 1 plus R upon 100 power n minus 1। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह 1640, P गायब, रेट बोलो 5%, टाइम बोलो माइनस का 1640 डिवाइड 1.05 पावर पे 2 माइनस 1। 1.05 को 2 बार लो, जिसने पूछा है जल्दी करो। 1.05 को 2 बार, माइनस 1 डिवाइड 1640 डिवाइड इक्वल, अरे 1.05 को 2 बार, माइनस 1 डिवाइड 1640 डिवाइड इक्वल। चेक कर लो आंसर, इजी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 में क्या हुआ? What annual rate of interest compounded annually? डबल, डबल यानी अमाउंट हुआ, डबल यानी कौन हुआ? अमाउंट, अमाउंट हुआ बेटा डबल। तो A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस 1 नहीं आएगा, माइनस 1 डबल बोला है 200 इक्वल टू 100, रेट नहीं पता, टाइम 7 ईयर, टाइम 00 से ये जो 7 है ये इसके ऊपर ले लो पावर पे, तो 2 की पावर 1/7, 2 की पावर, देखो इसकी हेल्प दे रखी है 1.4090, 1 प्लस आर अपॉन, इसमें से 1 माइनस कर दो, 0.104090, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 10.409, तो इसको क्या बोलेंगे? 10.41, 10.41। अमाउंट डबल हो गया। टाइम लगेगा, रुक जा। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट 1.5 ईयर 10% हाफ ईयरली। इसमें क्या हुआ बेटा हरमीत? कितने रुपए का है? 4000 का। रेट कितने परसेंट है? हाफ ईयरली है तो 5, 1.5 साल का डबल 3 माइनस 1, 1.05 को 3 बार लो, माइनस 1 करो इंटू 4000, 630.5। क्वेश्चन नंबर 13,
कंपाउंड इंटरेस्ट हरमीत अब कर। हाफ ईयरली में टाइम को डबल करते हैं, रेट को आधा करते हैं। 1.5 साल का डबल 3 होता है, तूने क्या लगा दिया पता नहीं। आ गया सर, अब तो आना ही था। सिंपल क्वेश्चन। ट्वेंटी वन। Anshul father wished to have 75,000 in bank account when his first college expenses began. How long will 12,000 amount to 14,000? अरे 14,000 अमाउंट हो गया, 14,000 कौन हो गया अमाउंट, 12,000 प्रिंसिपल। क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो रेट क्या लगेगी 5/4। 5/4 करो 1 तो 1.25 अपॉन 100, इसका 4 गुना। कितना गुना? ऑप्शन बोलो 3.1। ठीक है, तो 1.0 125। ऑप्शन से वैल्यू पुट करो 3.1 आंसर। 3.1 का 4 गुना कितना होता है 12.4 होता है क्या? इसकी हेल्प दे रखी होगी, देखो 1.1 इंटू 12,000 करके देखो 14,000 आ रहा है क्या? आ रहा है 14,000। तो 3.1 का 4 गुना 12.4, जिसने पूछा था आ गया उसको? ठीक है। थ्री पॉइंट वन का 4 गुना, 3.1 का 4 गुना कितना होता है? और इसकी जो हेल्प है वो क्वेश्चन में दे रखी है, इसको 12,000 से मल्टीप्लाई 14,000 के बराबर। 21 क्लोज। नेक्स्ट 22। अंशुल फादर विश टू है 75,000। इसमें लिखा हुआ है इफ अंशुल इज टू स्टार्ट कॉलेज हाउ मच फादर शुड डिपोजिट नाउ। डिपोजिट नाउ का मतलब प्रिंसिपल गायब है। कौन गायब है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। एक ही जगह कितना आएगा 75,000। पी गायब, रेट बोलो 6.5 अपॉन 100। नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेटर से कर लो, 75,000 अपॉन 1.065 की पावर 8। इसको 8 बार लेके जाओ, डिवाइड 75,000 डिवाइड इक्वल। चेक करो आंसर आ रहा है क्या? प्रिंसिपल निकालना था इसमें। अंशुल ने 75,000 रुपए बाद में रखना चाहता है, आज कितना जमा करेगा? आज कितना जमा करे? ओके सुजल 22 आ गया। नेक्स्ट 28। डिफरेंस का तो बता रखा है लॉजिक, और ये 3 साल का है। कितने साल का? CI माइनस SI इक्वल टू 228 पॉइंट
P 1 plus R upon 100 power n minus 1 P into R upon 100 into T. P कॉमन आ गया, P रेट 5% है क्या? 5% 3 साल माइनस 1, P कॉमन आ गया, 5% 3 साल, नहीं 3 साल है, अरे 3 साल के लिए ही है, 2 साल कहाँ गया, 3 साल के लिए ही तो है। P 1.05 को 3 बार माइनस 1 माइनस 0.15 228.75। यार ये कैलकुलेशन सीख लो आप, 228.75 के नीचे लेके जाओ इसको और फिर डिवाइड इक्वल वाले प्रोसेस से करो। 1.05 को 3 बार माइनस 1 माइनस 0.15 डिवाइड 228.75 डिवाइड इक्वल। लास्ट में डिवाइड इक्वल क्यों दबाते हैं? क्योंकि अपन ने नीचे से ऊपर डिवाइड किया है। 30,000 जिसने भी पूछा था आ गया उसको? अच्छा इसमें ये तो 30,000 प्रिंसिपल आया, 30,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है 30,000 का कितने परसेंट पे और कितने साल का? माइनस 1.05 को 2 बार माइनस 1 इंटू 30,000 करो, 3075। अब आ गया? नेक्स्ट $29 ए पर्सन डिपॉजिटेड 5,000 और उसको 6% पे रखा क्वार्टरली। मैंने क्लास में कराया था 6% क्वार्टरली, 6% क्वार्टरली। कितने साल के लिए? 5 साल। पहले अमाउंट आएगा 6 में 4 का डिवाइड करो 1.5%, 5,000 1 प्लस 1.5%, 5 का 4 गुना कितना होता है? 20। ये अमाउंट निकालो 1.015, 20 बार करो इंटू 5,000 करो इसको 1.015 20 बार इंटू 5,000, 0.27। अब ये पैसा और जमा हो गया, ये पैसा कितने परसेंट पे हुआ? 8% फॉर 8 ईयर्स, 8% फॉर 8 ईयर्स, हाफ ईयरली। कैसा? तो कितना लगेगा? 4%, 8 का दुगना 16, 1.04 को 16 बार लो और इस पैसे से मल्टीप्लाई करो। आंसर शीट चेक करो, 12,613 आ गया क्या? ₹5,000 6% क्वार्टरली इन्वेस्ट किया, वो उसका अमाउंट आया। कौन आया? अमाउंट इतना आया। ये पैसा बैंक में पड़ा रहा, ये पैसा 8% सेमी एनुअली 4 लगेगा, 8 साल का डबल 16 साल।
33। सोनिया इसमें अमाउंट निकलेगा ना, अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है आगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी इन्वेस्ट हुआ है, इसलिए -1 नहीं लगाएंगे। 33। Mr. X invest P amount at simple interest 10% at the end of 2 year। Mr. X ने P पैसा लगाया सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने % रेट पे? देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट P इंटू 10/100 इंटू 2, मिस्टर X ने हो गया। मिस्टर Y ने Q पैसा लगाया, मिस्टर Y ने, पर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया, किस पे लगाया? और 5% पे लगाया, कितने % पे? और 2 साल के लिए ही लगाया, 2 - 1। मिस्टर P ने सिंपल इंटरेस्ट पे, मिस्टर X ने P पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे, मिस्टर Y ने Q पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर दिया। अब देखो 0 से 2 से 10 गया, P बाई ये Q 1.05 पावर 2 -1, 5 से इंटू 1.05 पावर 2 -1 इंटू 5 करो, 0.5125 पॉइंट। अब एक ऑप्शन दे रखा है 41/80, 41 में 80 का डिवाइड करो, यही आ रहा है, तो ये किसके बराबर है? 41/80 क्यू। आ गया क्या समझ में? ऑप्शन से ही करना है, ऑप्शन से 41 में 80 का डिवाइड करके देखना है कि 0.5125 आ रहा है क्या। कौन सी वाली? मिस्टर X ने P पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, मिस्टर Y ने Q पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये Q प्रिंसिपल है, अनदर सम बोला है, तो P और Q का रेशो निकालना था, तो P इक्वल टू 41/80 Q, 0.5125 आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन से डिवाइड करके देखो 0.5125 ही आ रहा है क्या। 41 में 80 का डिवाइड करो, नेक्स्ट। थर्ट 39। The partners A and B together invested 3903 लोन लिया उन्होंने, तो उसमें से A का हिस्सा बताना है। किसका हिस्सा? एक को 7 साल बाद अमाउंट मिला, एक को 9 साल बाद। इसमें अमाउंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देखो 3903 में से A का हिस्सा और B का हिस्सा गायब है, गायब है। ऑप्शंस बोलो। 1875, 2280, 2028, 2820। ये ऑप्शन से होगा, किससे होगा? ए पार्टनर का पैसा अपन ने 2028 मान लिया, क्या मान लिया? ये देखो 2028, इसमें से इसको माइनस करोगे 1875 आएगा, 1800।
इसको 7 साल बाद पैसा मिला, इसको 9 साल बाद कितने परसेंट रेट पे? अगर ये बराबर आ गया, अगर ये, तो हमने ए का हिस्सा सही माना है। ए का हिस्सा 2028 1 प्लस 4% की पावर 7 करके देखो, 1875 1 प्लस 4% की पावर 9 करके देखो, दोनों बराबर आना चाहिए। करो 1.04 को 7 बार इंटू 2028, 1.04 को 7 बार इंटू 2028, 1.04 को 9 बार इंटू 1875 दो, इसका भी चेक करो, दोनों सेम आ रहे हैं क्या? इसका मतलब 2028 सही है। समझ में आ गया क्या? लंबा पड़ेगा। नेक्स्ट, फिफ्टी, 50। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल का ऑन 10,000, तो अपन निकालना आता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000 रेट बोलो 10%, पावर 4 माइनस 1, सिंपल इंटरेस्ट 10,000 इंटू 10% इंटू 4, ऊपर वाली कैलकुलेशन करो, 1.10 को 4 बार माइनस 1 इंटू 10,000, 1.10 को 4 बार माइनस 1 इंटू 10,000, पॉइंट भी आ रहा है क्या? सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दोनों में डिफरेंस बोलो, चेक कर लो आंसर, इजी क्वेश्चन। अभी देखते हैं। $49, a compound interest on a sum for 2 years is 30 more than the simple interest rate of the 5%, then the sum है, प्रिंसिपल पूछा है बेटा, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू डिफरेंस कितना रुपए है? रेट बोलो 5, 5/100, 5/100, ये 30 इंटू 100 डिवाइड 25, इजी क्वेश्चन। 2 साल का डिफरेंस होता है तो P इंटू आर स्क्वायर, अरे 52 में इफेक्टिव रेट पूछिए, में इफेक्टिव रेट पूछिए, परसों तो कराया ही है। 7% क्या है?
मंथली 7% मंथली, 7 में 12 का डिवाइड 0.5, आगे पॉइंट और भी है क्या? तो इसको 7/12 ही ले लो, 7 अब मैं समझा देता हूं, 1 + 7/1200, 7 मंथली है तो यहां पे क्या आएगा 12 -1 इंटू, अब 7 में 1200 का डिवाइड करो, +1 करो, 7 डिवाइड 1200 +1 कितना आया? 1.00। अच्छा, बात वही पड़ेगी, इसकी पावर क्या करनी है? 12 -1 इंटू 100 करके बताओ। अरे इतना थोड़ी आता है, इतना थोड़ी आएगा, 105 वापस कर। सेवन पॉइंट, और ऑप्शन में है 7/12 करेंगे ना, तो 1200 ही तो हुआ, रेट के नीचे 100 होता है। कर सकते हैं, नहीं नहीं उतना ही आएगा। $53, a sum was 10,000 is invested compounded quarterly, find the value of investment after 2 years। 10,000 हो गया प्रिंसिपल, 10,000 कौन हो गया, और 8% क्वार्टरली, 8 को है 4 का 2, 10,000 1 + 2%, टाइम बोलो 2 ईयर, 2 का 4 गुना 8, -1 नहीं लगेगा, कंपाउंड अमाउंट बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल बाद कितनी होगी अमाउंट, 1.02 को 8 बार इंटू 10,000, 11,700.59। $54 का आंसर आएगा 441, 441 करो। ओके कृतिका, 54 का 441 आएगा प्रिंसिपल। वो तो हेल्प है, अपन को हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपन तो खुद कैलकुलेटर पे करते हैं, हेल्प दे रखी है। नेक्स्ट 57, 56 भी आ गया। In 2 year time period, time a principal of 100 amount to 121, when the interest is the R%, then the value of R amount 121, 121 इक्वल टू 100, रेट नहीं पता, टाइम बोलो, टाइम ऑप्शन से आर की वैल्यू रख दो, ऑप्शन बोलो, बोलो आंसर, 1 + 10.5 अपॉन 100 पावर 2 इंटू 100 करके देखना, 1.105 पावर 2 इंटू 100, 10 आएगा, ये हटा दिया, 1.10, 1.10 की पावर 2 इंटू 100, 121, 10%।
57. कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल 4% इज 102. देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द, अरे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 102. पी नहीं पता, रेट बोलो, टाइम बोलो, माइनस, ये -1 क्यों लगा? अच्छा जी, तो 102 अपॉन 1.04 की पावर 2 -1. कैलकुलेटर उठाओ. 1.04 को 2 बार, -1 डिवाइड 102 डिवाइड इक्वल 1250. अब 1250 का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 4% पे 2 साल का, 100 रुपए. क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो सिंपल था यार. अब आ गया. अरे सब अपने माइक बंद कर लो भाई ऑनलाइन में. सब अपने माइक बंद कर लो ऑनलाइन में जिसकी भी आवाज आ रही है. सिक्सटी. A sum was invested 3 years. CI rate of interest first year 9%. Find the sum of the amount in 3 years is 550. अरे ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से 462.16 प्लस, ऑप्शन उठा लो. 9%, 6%, 3% प्लस 9% प्लस 6% प्लस 3%. चेक करो 550 आ रहा है क्या? ये कौन सा था? ये 63 है. ये कर लिया क्या? 6. हाँ तो ये अपन ने ऑप्शन से पिक कर लिया और 550 के बराबर करके देखो ये 550 आ रहा है क्या? आ गया 550. सेम 60 भी ऐसे ही है. 25,000 4% 5%, 25,000 प्लस 4% प्लस 5% करो 27. ये हो गया 60. हरमीत, ओ सॉरी सौरभ, ये क्या क्वेश्चन था? ये मैंने क्लास में 2-3 बार बताया हुआ है. अरे जब भी रेटे अलग अलग दे रखी होती है निकालना आता है ना सबको. जब रेटे अलग अलग दे रखी होती हैं 1 2 तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं. 65. देखो 65 पी आई स्क्वायर इक्वल टू 96. अरे आई का वैल्यू 8% है. आई का वैल्यू तो यहाँ पे 8% डाल दो ना बस. इतना सा क्वेश्चन है. 8%, 96 क्रॉस मल्टीप्लाई. अब आई का मतलब आर, आई मतलब इंटरेस्ट रेट, आई मतलब
तो जो इंटरेस्ट रेट दे रखी है वो डालनी है। हरमीत ओके? सेवेंटी 72 अमाउंट बिकम इतना। अरे भाई ऑप्शन से उठाओ ना। 5,000 प्लस 1% प्लस 1% करो। 5,000 प्लस 1% प्लस 1% 2 साल बाद चेक करना है। आ गया? और 4 साल बाद 1% प्लस 1% और करो। इजी क्वेश्चन। एन अमाउंट इज लेंट एट अ नॉमिनल रेट ऑफ 4.5% क्वार्टरली, तो इसकी इफेक्टिव रेट निकलेगी। क्या निकलेगी? 1 प्लस 4.5 अपॉन क्वार्टरली 400 पावर पे 4 माइनस 1 इंटू 100 करो। फोर 4.575। अब उसमें बोला व्हाट इज द गेन, व्हाट इज द, तो इसमें से 4.5 माइनस कर दो। व्हाट इज द गेन व्हेन द कंपाउंडेड एनुअली, ये कौन है? एनुअली। और ये कौन है? क्वार्टरली। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कौन होगा? गेन। कितना आया? यहां पे आंसर में 0.76 दे रखा है, उसके आगे 0 लगा लो। 0.076। ये कह रहा है 4.5% एनुअली और 4.5% क्वार्टरली का क्या गेन होगा। तो 4.5% क्वार्टरली की इफेक्टिव रेट निकाली, ये एनुअली है ये क्वार्टरली है, दोनों का डिफरेंस हो गया गेन। $76। द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो कितना है? अच्छा जी, पूरी इक्वेशन बनेगी इसमें। ऊपर P, नीचे बोलो P 1 प्लस पावर 3, 3 साल है। कितने साल है? P से P क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 माइनस 1 127 अपॉन 216। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, समझे क्या? 127 अपॉन 216, ये माइनस 1 इधर आ गया। 127 अपॉन 216 प्लस 1 343 अपॉन 216, सही है। 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3, ये हो गया 7/6 का क्यूब। 7/6 का पावर सेम, बेस इक्वल।
इक्वल टू 7/6, ये इधर आ गया R/100, 7/6 माइनस 1 R/100 इक्वल टू कितना। अब ये 100 नहीं लगाएंगे तो 1/6 करो, बस 1/6 करो। चेक करो 0.1667। प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P से P कट गया, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे आ गया, -1 इधर आ गया, 343/216। ये प्लस करोगे ना 127/216 प्लस 1, एलसीएम लेंगे ना तो 343 इसको लिखा 7/6 का क्यूब, 7/6 का ये पावर 3 और ये भी पावर 3, तो किसके बराबर आ गया। तो 7/6 माइनस 1 कितना हो गया, और 1/6 कितना होता है 0.1667। समझ गए क्या। मत जरूरी लगाया हुआ नहीं है, लगाना चाहिए पर लगाया हुआ नहीं है, पर लगा सकते हैं ना, बिना 100 के मल्टीप्लाई रेट नहीं बोल सकते क्या। जरूरी नहीं है ना, नहीं लगाया उसने, हाँ नहीं लगाया उसने, गलत है, उसको लगाना चाहिए पर नहीं लगाया। नेक्स्ट 80, 83, 82 भी, 82 में क्या हुआ ऐसा। A sum of money CI 20% 2 साल, it would fetch 482 more of interest compounded half yearly। एक बार हाफ ईयरली देखना है, एक बार वो सम निकालना है। सम ऑप्शन से उठा लो 20,000, बोलो रेट बोलो 1 + 20%, टाइम बोलो, ये तो हो गया पूरा एनुअली, क्या हो गया ये। अब 20,000 हाफ ईयरली मतलब 10%, टाइम का डबल कितना, दोनों का डिफरेंस चेक करो 482 आ रहा है क्या। क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, 83 भी है। अरे वाई व्हेन आई डिनोट्स द रेट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 1 + i की पावर माइनस इंटू 100 भी होता है, पर वो जरूरी नहीं है, लगाए या नहीं लगाए। समझ गए क्या। इफेक्टिव रेट आई रेट को मान लिया बस। $85, व्हाट इज द ये 11/2 को करो 1:1/2। अरे 11/2 को करो 1:1/2 कर लोगे अब। 1.5 साल का डबल,
85 में 1:1/2 करो। नेट रेट होती है, नेट रेट होती है ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। अरे नेट रेट क्या होती है? ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। 17% माइनस 9% कितना परसेंट? 8%। प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर। तो A इक्वल टू P 1 + 8% पावर 6। A इक्वल टू P 1.08 को 6 बार लो, 1.587 P, ये आपका आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक खास बात होती है, अगर फ्रैक्शन ईयर्स का दे रखा है, किसका? फ्रैक्शन ईयर, जैसे 2:2/5, बोलो 2:2, तो पहले तो कितने साल का निकलेगा? 2 साल का। फिर किसका निकलेगा? 2/5 का। ये 2/5 का असर किस पे पड़ता है? रेट पर। किस पर? क्वेश्चन में क्या बोला है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। पर एक लॉजिक है, पैसा कितना दे रखा है इसमें? 8,000, बोलो। रेट दे रखी है 10%, 10 कितनी परसेंट? पहले पूरे साल का, तो पूरे साल का कितना हुआ? 2। अरे पूरे साल का कितना हुआ? अब ये अगला रेट है R2, अगला रेट क्या है? वो लगेगा 2/5 के लिए, तो 10%, बोलो, इंटू 2/5, 10% इंटू 2/5 करो। अरे 10% एक बार 2 साल के लिए, और 10% 2/5 के लिए, समझे क्या? 10% कितने साल के लिए? 2 साल का निकल गया। फिर 10% 2/5 के लिए भी, तो 10% का 2/5 निकालो, कितना? बोलो कितना? वो हो गया R2, वो कौन हो गया? तो 1 + 4/100। अब ये तो आगे 2 साल 3 साल है नहीं, 1 साल ही है, 2/5 का निकाल दिया, माइनस, कैलकुलेटर उठाओ, 1.10 को 2 बार, 1.10 को 2 बार, इंटू 1.04, इंटू 1.04, -1 इंटू 8,000, 1.10 को 2 बार, इंटू 1.04, -1 इंटू 8,000, 2067. अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 8,000 12/5, 12/5 इंटू 2 10, 10 में 2 जोड़ा, 12/5 इंटू 10%, ये निकालो सिंपल इंटरेस्ट। बोलो, दोनों का डिफरेंस करो, 147.2, नोट डाउन। हो गया कंप्लीट? चलो नेक्स्ट क्लास में एन्युटी।
सौरभ, जो पहले रेट लगती है 10% पूरे साल के, 10% 2 साल के लिए, 10% 2 साल के लिए, फिर 2/5 के लिए भी 10%, तो 10% का 2/5 4, तो 1 + 4% से मल्टीप्लाई होगा -1। अगर फ्रैक्शन ईयर है तो फ्रैक्शन वाले से मल्टीप्लाई भी करना है। ओके सौरभ। 78 क्या है दिखाना। पॉपुलेशन 40% बढ़ जाए, बता देता हूं 78 में 140 = 100, 1 + 2% की पावर n, n की वैल्यू ऑप्शन से 17 डाल देना, LHS = RHS। ओके सौरभ, 40% बढ़ जाए मतलब 140 हो जाए, 140 = 100, 1 + 2% की पावर n,